यूपीपीसीएस मेंस का जो जीएस पेपर 2 है उसका क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, तो यूपीपीसीएस जीएस का जो पेपर 2 है, मेंस का पेपर 2 जो है वो जो है 3 घंटे का होता है। इसमें 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। कुल 20 प्रश्न होते हैं। खंड ए की 10 प्रश्न जो होते हैं लघुत्तरी हैं, जिनके प्रत्येक उत्तर की सबसीमा 125 है। सेक्शन जो बी है वो उसमें भी 10 प्रश्न होते हैं और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको 200 वर्ड्स में लिखने होते हैं और हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप किसी में भी लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये हो गया पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, जो कि 8 मार्क्स का है। भारतीय विधायी प्रक्रिया में संयुक्त संसदीय समितियों की क्या भूमिका है? वे प्रभावी कानून में किस प्रकार योगदान देती हैं? विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन पहला है। दूसरा क्वेश्चन है कि वैकल्पिक विवाद समाधान भारत में कुशल शासन को सुदृढ़ करने तथा न्याय वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है? इसका विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विधायिका अपने क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च है, फिर भी वह संप्रभु नहीं है। इस कथन का उदाहरण सहित संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह कहना कहाँ तक सही है कि अंतर्राज्य परिषद संघ तथा राज्यों के मध्य विवादों को प्रभावी ढंग से सुलझा सकती है? उपयुक्त उदाहरण सहित उत्तर लिखिए। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन है कि नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक चार्टर एक ऐतिहासिक पहल रही है। टिप्पणी कीजिए। भारत में मानव संसाधन विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दों की व्याख्या कीजिए। 7 क्वेश्चन है कि नीति क्रियान्वयन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मतलब आईसीटी कहाँ तक उपयोगी रही है? विवेचना कीजिए। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि भारत यूरोपियन यूनियन समझौते को वैश्विक भू राजनीतिक गतिकी के परिवर्तन के संदर्भ में कैसे देखा जाना चाहिए? स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में श्रीलंका के भू राजनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन 10 है, सीमा पार आतंकवाद पर भारत के दीर्घकालिक रुख की पुष्टि करने में 25वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 के घोषणापत्र के रणनीतिक महत्व का आकलन कीजिए। सेक्शन बी, जो कि ये एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता है, इसके 10 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की संवैधानिक निम्नात्री सभा औपनिवेशिक काल की संसदीय गतिविधियों का विधिक परिणाम थी। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ को प्रदान की गई विधायी शक्तियों का प्रावधान भारतीय संघीय प्रणाली के संघ केंद्रित स्वरूप को किस प्रकार सुदृढ़ करता है? परीक्षण कीजिए। 13 क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण भारत के वित्त का सर्वोच्च पंच है। इस कथन के आलोक में उसके कार्य एवं स्थितियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 14वां क्वेश्चन है, जनहित याचिका सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने एवं हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने का महत्वपूर्ण साधन है। उपयुक्त उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। 15वां क्वेश्चन है, ये देखिए 5 क्वेश्चन इस पीडीएफ में नहीं आया, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम 16 से 20 तक का बता देंगे। तो ये 15 क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली किस प्रकार डिजिटल इंडिया और सुशासन के उद्देश्यों के साथ मेल खाती है? विश्लेषण कीजिए। तो ये हमारे यूपीपीसीएस मेंस 2025 का जीएस का सेकेंड पेपर है। ठीक है, जो 200 मार्क्स का होता है, 3 घंटे में आपको करने होते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके 8-8 मार्क्स के होते हैं, जो कि 80 नंबर के हो गए। बाकी जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 12-12 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से 120 हो गया। 120 80 जोड़ते हैं, 200 मार्क्स का हमारा जीएस सेकेंड जो पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है। तो नेक्स्ट पेपर के लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें।